नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी राजवत्स। वो कहते हैं कि खुद को इतना बुलंद कर कि ऊपर वाला भी तेरी तकदीर लिखने से पहले ये पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। आज एक बहुत ही अहम फैसला हम लोगों के बीच आया है, बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद। हालांकि हमेशा किसी न किसी नतीजे में एक पक्ष हारता है, एक जीतता है, लेकिन आप यहाँ पर ये देखें कि दोनों की जीत किस तरह से होती है। किसी भी फैसले में हम किसी तरह पॉजिटिव बात ढूंढ सकें और आगे बढ़ सकें, यही एक बेहतर स्टूडेंट की, एक नागरिक की, एक एप्लीकेंट की जिम्मेदारी है और ऐसा करना भी चाहिए। तो जहाँ तक की बात है कि अभी फाइनल जो डिसीज़न है वो हमारे सामने नहीं है। अभी जो फाइनल डिसीज़न, जो ऑफिशियल डिसीज़न है, वो हमने किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें बाहर आई हैं, उसी के आधार पे सब यूट्यूब वीडियोस बना के आपको बताया जा रहा है। तो इसमें आप देखें कि बीएड वर्सेस बीटीसी, ये पूरा का पूरा एक विवाद हमारे सामने था। अब इस विवाद में किसको ज़्यादा तरजीह दी गई, किसका आर्गुमेंट लॉजिकल था, ये सब जो चीज़ें हैं, जो एक फाइनल जो रिलीज़ होता है ऑफिशियल लेटर, उसमें हम पढ़ लेंगे। लेकिन अभी के आधार पे अगर आप देखें तो आपके सामने एक बीपीएससी प्राइमरी की भर्ती है। ये बिहार में प्राथमिक की जो भर्ती चल रही है वो है। इसके अलावा केवीएस पीआरटी, इसका आपका रिजल्ट रुका हुआ है। सुपर टेट यूपी, जिसकी अभी कोई उम्मीद नहीं है दूर दूर तक, लेकिन आने की संभावनाएं हो जाएंगी जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे। और DSSS पीआरटी। अब ये 4 मुख्य भर्तियां हैं, जिसमें आप देखें कि बीपीएससी प्राइमरी अभी फाइनल जजमेंट के बाद अपनी नोटिफिकेशन या फिर एक गाइडलाइन रिलीज़ कर सकता है कि बीएड वालों को वहाँ पे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो उन्होंने पहले ही कहा था कि हम यहाँ पे अपडेशन दे सकते हैं, तो वो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। बीपीएससी प्राइमरी की एक खास बात और भी है कि इसमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स दूसरे स्टेट्स के हैं और पेपर 2 दिन हो रहा है। तो अब जब 2 दिन, जब 2 डेज़ के लिए एग्ज़ाम होगा, 2 डेज़ एग्ज़ाम होगा, तो बच्चों को आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सी लड़कियां हैं, उनके पेरेंट्स ये राज़ी ही नहीं होंगे कि भाई उन्हें 2 दिन के लिए भेज दिया जाए। तो बीपीएससी प्राइमरी के लिए अभी आप कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना है कि प्राथमिक में, क्योंकि वहाँ पे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सबके पेपर हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्राथमिक है, प्राथमिक में अभी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डीएलएड का पलड़ा वहाँ पे भारी होता हुआ नज़र आता है। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है आपके सामने, एनसीटीई। ये क्या है? 2018 में एनसीटीई की गाइडलाइन ही थी जिसके आधार पर बीएड को अंदर लिया गया। उस वक्त बहुत लोगों ने बीएड ज़्यादा किया और डीएलएड का एडमिशन घटते चले गए। लेकिन अगर इन्हें अभी उनको बाहर करना ही था बीएड के एप्लीकेंट्स को, तो 2018 में शामिल नहीं करना था। डीएलएड के स्टूडेंट्स का भी अपनी जगह पे तर्क सही है कि भाई उस टाइम पे इतने सारे एप्लीकेंट्स नहीं थे, इसलिए बीएड को शामिल कर लिया। लेकिन अब जितनी भर्ती हैं उससे कई गुना डीएलएड के एप्लीकेंट्स हैं। तो एनसीटीई की जो गाइडलाइन है 2018 में जो आई है, कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो कोर्ट के अकॉर्डिंग अभी जो डिसीजन निकल के आ रहा है वो ये है कि 2018 की गाइडलाइन को माना नहीं जाएगा। जब माना ही नहीं जाएगा तो प्राइमरी में कहीं पे भी आपकी बीएड अलाउड नहीं होगी। इसके अलावा केवीएस पीआरटी, इसका रुका हुआ है बहुत समय से रिजल्ट। अब केवीएस पीआरटी का रिजल्ट क्यों रुका हुआ है? अंदर के जो सूत्रों के हवाले से जो चीज़ें सामने आती हैं, जो हमने भी बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया कि भाई केवीएस पीआरटी का एक रिजल्ट तो है डीएलएड के साथ, एक रिजल्ट है बीएड के साथ। एक में बीएड के बच्चे हैं, एक में बीएड के बच्चे नहीं हैं। तो जब केवीएस ने इतने समय तक अपने रिजल्ट को रोके रखा, तो अब कायदा यही बनता है कि अब जब वो रिजल्ट दें उसमें शामिल ना करें बीएड को, क्योंकि इतने दिनों तक, पिछले 5 से 6 महीने से बच्चे बहुत परेशान थे। तो जब आपने रिजल्ट को रोका ही था तो उसे आप अब डीएलएड के आधार पे दें, वरना आप उसी समय दे देते, चाहे वो बीएड के बच्चे हों या डीएलएड के। कम से कम उनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता। 6-7 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। तो अब देखना यह है कि क्या ये अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। फैसले में एक चीज़ और आएगी कि स्टेट्स के हाथ में, अगर 2018 एनसीटीई की गाइडलाइन को ही खारिज कर दिया तो आप समझे कि मामला हाथ से गया, क्योंकि उसी में बीएड को अंदर लाने का प्रावधान था। तो फिर स्टेट्स के हाथ में कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर उसमें कोई क्लॉज डाल दिया हो कि भाई स्टेट्स के हाथ में है, और जो अभी वर्तमान में भर्ती जो प्रोसेस चल रहा है, वो जो चालू भर्ती है, उसमें लिया जाएगा या नहीं, अग्रिम से बीएड को बंद कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। फिर आप देखें सुपर टेट यूपी,
तो फिर इसका भी वही आधार है कि उसमें भी मौका नहीं मिलेगा अगर बीएड को कम्प्लीटली बाहर करते हैं, क्योंकि इसका भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो जब ये आएगा तब तक शायद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन उसका हो जाएगा। और DSSS PRT जिन भर्तियों की अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बनी हुई हैं, तो DSSS PRT में भी शायद बीएड को मौका ना मिले। अब हम निराश हो जाएं, अब हम टूट जाएं, अब हम बिल्कुल एक तरह से तरबतर होकर डोलने लगे, या तो हमारे हाथ में ये है या दूसरी चीज़ हमारे सामने। आप देखें कि जो TGT है या PGT है या LT ग्रेड है या BEO अधिकारी लेवल का एग्ज़ाम होता है, बीएड के पास ये सब चीज़ें हैं जो DLED के पास नहीं है। DLED के स्टूडेंट्स अगर ग्रेजुएशन भी कर लें तब भी वो TGT नहीं दे सकते। यहाँ पे कोई ब्रिज कोर्स का प्रावधान नहीं है। तो अब आप लोग TGT PGT की तैयारी LT ग्रेड की कर सकते हैं। एक और बात है कि यहाँ पे प्राइमरी के लिए 10-10, 15-15 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, करंट अफेयर, GS, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, सब कुछ। लेकिन TGT में जो आपका विषय है, अगर SST हो तो केवल SST, इंग्लिश हो तो केवल इंग्लिश। तो यहाँ पे बीएड के पास एक जो पॉजिटिव मौका है, जो सोचा जाए कि एक आशावादी सोच है, तो वो मिल सकता है। तो बहरहाल इस फैसले का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज होगा उसके बाद कह पाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर बिहार का पेपर देने जाना है तो आप दे सकते हैं, क्या पता मौका मिल जाए, और अगर ना भी मिले तो कम से कम एक संतुष्टि होगी कि हमने कोशिश की थी। बाकी अभी ज़्यादा अफवाहों पे भरोसा ना करें। 2 से 3 दिन के अंदर कौन, अगर बिहार चाहेगा तो दे देगा और अगर नहीं चाहेगा तो नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देगा। इसी तरह से अगर हमारे स्टेट का देखा जाए तो अभी यहाँ पे कोई भर्ती नहीं है, यहाँ कोई भर्ती नहीं है, तो इसकी नई नोटिफिकेशन आएगी। तो अब केवल एक मुद्दा है BPSC प्राइमरी का, उसे आप रिजर्वेशन अपनी ट्रेन्स के करा लें, और अगर उसके बाद आता है कि नहीं जाना है तो आप कैंसिल करा सकते हैं। तो फिर पूरा का पूरा जो विवाद है बीएड वर्सेस BTC का, वो आपके सामने यही है। थैंक यू।